हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 10, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन होते क्या है। तो हम देख सकते हैं कि एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड या हेलो एरीन तथा एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये है कि एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड, जिसे हम हेलो अल्केन, तथा एरिल हैलाइड, जिसे हम हेलो एरीन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें CH4 है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है और एक हेलोजन जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास बन जाता है CH3, जिसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, यानी RX डिनोट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? RX से डिनोट करते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे बेंजीन हो गया, C6H5, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और एक हेलोजन जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार एक हेलोजन जुड़ गया, इसको हम कहते हैं हेलोजन। इसका सिंबल होता है ARX, यानी इसे हम इससे डिनोट करते हैं। एक से अधिक H यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन भी हो सकता है। ठीक है, अब यदि इसकी वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और एक किया जाता है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो पहले हम बात करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो देखिएगा, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो अल्कीन एवं हेलो एरीन को मोनो डाई ट्राई पॉली हेलोजन में वर्गीकृत किया गया। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मोनो क्या होता है। मोनो यानी एक, डाई यानी दो, ट्राई यानी तीन, पॉली यानी तीन या तीन से ज़्यादा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें मोनो हेलो अल्कीन यानी C2H5H, यानी इस कार्बन चेन में एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोनो हेलो एल्केन। इस कार्बन चेन में दो जगह हेलोजन जुड़े तो डाई हेलो। इस प्रकार हेलो एरीन है तो 20 प्रकार होगा, दो दो तीन तीन, तीन जुड़े हो तो डाई एल्केन, दो जुड़े हो तो डाई एल्केन, है ना, एक जुड़ा हो तो मोनो एल्केन। ठीक है, अब देखो, अब वापस क्या किया गया है कि डाई हेलो एल्केन्स को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। ठीक है, डाई हेलो एल्केन जो होते हैं उनको वापस दो तीन प्रकार से वापस विभाजित किया गया, जैसे जेम डाइहाइड। देखो, जेम डाइहाइड क्या होते हैं? जेम डाइहाइड क्या होते हैं? जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन परमाणु से होते हैं, यानी जैसे कि ये कार्बन चेन है और जो दोनों हेलोजन होते हैं, यानी हेलोजन जो होते हैं एक्स, यदि वो एक कार्बन पर जुड़ा हुआ है ना, समझ में आया? यानी एक कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं जेम डाइहाइड। क्या कहते हैं? जेम डाइहाइड। और जेम डाइहाइड। अब हम बात करते हैं विसिनल डाइहाइड। ये विसिनल डाइहाइड एक प्रकार का क्या है? विसिनल डाइहाइड एक इंग्लिश टाइम है, इसको हिंदी में तो संदीप डाइहाइड कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम प्रचलित है, इसलिए हम विसिनल डाइहाइड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब दोनों हेलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। अब पास पास वाले किससे हो गए? जैसे ये कार्बन चेन है तो एक इस पर और एक इस पर, यानी दोनों पास पास वाले कार्बन परमाणु होते हैं, उसे विसिनल डाइहाइड कहते हैं, यानी संदीप डाइहाइड कहते हैं। अब तीसरा हो गया अल्फा ओमेगा डाइहाइड। जब दोनों हेलोजन परमाणु